वेलकम टू मुफ्ती नवीद सिद्दीक चैनल। बयानात को मुकम्मल सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और दीन की सच्ची रहनुमाई हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों का तसव्वुर यह है कि हम जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारें, जैसे हम चाहें खाना खाएं, जैसे हम चाहें पिएं, जैसे हम चाहें आज़ादी से घूमें फिरें, आज़ादियां करें, जैसे चाहें हम कमाएं, जैसे चाहें हम लगाएं, जो मर्जी हम कहें मर्जी से जिंदगी गुजारें। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में नहीं लाते, लेकिन सबका मुवक्किफ यह है कि मरते वक्त हमें कलिमा नसीब हो जाए, क्योंकि हदीस पाक में है मन काला फी आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह व फी रिवायतिन मन काना फी आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिसने आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल हो। लेकिन ये कलिमा कैसे नसीब होगा? क्या जिंदगी जैसी मर्जी गुजारें नसीब फिर भी कलिमा होगा? ऐसा नहीं है। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुबारक कुलिया दिया है, एक मुबारक अपनी मुबारक जबान से एक मुबारक कायदा दिया है, कानून दिया है। फरमाया कमा तहयौना तमूतून, जैसे जिंदगी गुजारोगे वैसे ही तुम मरोगे। जिंदगी गुजारी गलत मामलात करके, जबान को गलत चलाकर, गलत तरीके से कमाकर, लोगों की जमीनों पर कब्जे करके, अपने रिश्तेदारों के अमवाल पर कब्जे करके, अजीजो अकारिब के हुकूक छीन कर, हर किसी का दिल दुखाकर, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बिल्कुल खिलाफ। और ख्वाहिश ये है कि कलमे वाली मौत नसीब हो। अगर मौत कलमे वाली चाहिए फिर लाजिम है कि जिंदगी भी कलमे वाली गुजारें, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, शरी कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। इस कुरान को अपनी जिंदगी में लेकर के आए। ये रब ने आपके लिए भेजा है, ये इसलिए नहीं भेजा है कि कोई मर ना रहा हो तो फौरी तौर पर कुरान पढ़ो के जल्दी मरे। ये लोगों को मारने के लिए नहीं, ये जिंदा करने के लिए, ये लोगों की रूह निकालने के लिए नहीं, उनमें ईमानी रूह डालने के लिए। ये पैगंबर की अहदीसें लोगों को मारने के लिए नहीं है। हमारी कौम ने क्या तसव्वुर किया, कुरान भी लोगों को मारने के लिए कि फुलां मरता नहीं है, सराने कुरान पढ़ो जल्दी मर जाए। कैसा गलत नजरिया। ऐसी बात नहीं, बल्कि ये लोगों की जिंदगियां बनाने वाली किताब है। जैसी जिंदगी गुजारोगे उसी हालत में मौत आएगी। अगर चाहते हो मरते वक्त कलमे तय्यबा नसीब हो, कलमे वाली मौत हो, तो फिर जिंदगी कलमे वाली गुजारनी पड़ेगी। अपने रब से हर वक्त डरना पड़ेगा। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जबान से इरशाद फरमाया, बहुत सारे लोग नेक अमाल करते जाते हैं, जन्नत के इतने करीब हो जाती है कि एक बालिश का फासला रह जाता है, लेकिन मरते वक्त ऐसी बात कर जाते हैं कि जहन्नम में चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग सारी जिंदगी में बुराइयां करते रहते हैं, जहां तक कि वो जहन्नम के और उनके दरमियान एक बालिश का फासला रहता है। मरते हुए ऐसी नेकी कर जाते हैं कि वो सीधे जन्नत में चले जाते हैं। मालूम क्या हुआ? एक तो जिंदगी नेकी के साथ गुजारें, दूसरा ये दुआ करें कि रब हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। अपनी जिंदगी को गलत ना गुजारें, बदकारियों में ना गुजारें, अपनी जिंदगी में फिस्को फुजूर ना करें, रब की हुदूद को ना तोड़ें, अपने रब को राजी कीजिए। अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के मुताबिक राजी कीजिए, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। प्यारे नबी इनसे कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह के चहेते प्यारे बनना चाहते हो, पैगंबर कहते हैं मेरी इत्तिबा करो, पैगंबर की इत्तिबा कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत लाजिम है, फिर हमारी मौत भी अच्छी होगी, हमारी जिंदगी भी अच्छी होगी। और जिसकी जिंदगी अच्छी गुजर गई कुरान और सुन्नत के मुताबिक, मौत अच्छी आ गई कुरान और सुन्नत के मुताबिक, यकीनन हमेशा हमेशा की जिंदगी में कामयाब होगा। रब हमें कामयाबी वाली जिंदगी, कामयाबी वाली मौत और कामयाबी वाली आखिरत नसीब फरमाए। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।